भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनि जयंती महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश, कर्म फलदाता, नव ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह भगवान श्री शनिदेव का प्रागट्य ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ है। इसलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार शनि जयंती का महापर्व 30 मई 2022 सोमवार के दिन, शनि जयंती के दिन छाया पुत्र सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन भगवान श्री शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। जिन भक्तों को शनि पीड़ा है, यानी जिनको शनि की साढ़े साती है, शनिदेव की साढ़े साती का अर्थ होता है कि वर्तमान समय में कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव चल रहे हैं तथा 3 राशियों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती है। मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशि वालों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती है। वहीं कर्क और वृश्चिक, इन 2 राशि वालों के ऊपर शनिदेव का अढ़ैया शनि है। अढ़ैया शनि का अर्थ होता है 2.5 साल तक एक राशि के ऊपर जो शनिदेव चलते हैं उनको अढ़ैया शनि कहा जाता है। साढ़े साती का अर्थ होता है 7.5 वर्ष तक जो शनिदेव चलते हैं उनको साढ़े साती कहा जाता है। तो इस प्रकार मकर, कुंभ और मीन एवं कर्क, वृश्चिक, ये 5 राशियां शनिदेव से विशेष रूप से प्रभावित है। और 30 मई 2022 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी शनि जयंती के दिन अगर आप शनिदेव की भरपूर कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति और प्रगति को आप प्राप्त करना चाहते हैं तथा अपने पूरे परिवार को सुखी और समृद्धशाली एवं उन्नतिदायक बनाना चाहते हैं, तो आपको शनि जयंती के दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। शनि जयंती के दिन शुद्ध जल से स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। और यदि आपके आसपास में शनिदेव का मंदिर है तो वहां जाकर के शनिदेव का पूजन अर्चन करें। शनिदेव का जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो ध्यान रखें कि शनिदेव का पूजन अर्चन ठीक सामने से नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि श्रापित है और शनिदेव के नेत्रों के ठीक सामने खड़े होकर के उनका पूजन अर्चन और दर्शन नहीं करना चाहिए। शनिदेव का दर्शन हमेशा साइड से यानी बगल से ही करना चाहिए। शनिदेव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि जयंती के दिन पवित्र अवस्था में, वैसे तो शनि जयंती के दिन पूरे दिन आप शनिदेव का पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन शाम को यानी 4 बजे से लेकर के देर रात तक का जो सायंकाल का समय होता है वह शनिदेव का सबसे परम प्रिय समय माना जाता है। सायंकाल का समय शनिदेव का प्रिय काल होता है, समय होता है। उस दौरान आप शनिदेव के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल, मूंगफली तेल या सोयाबीन के तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद शनिदेव को काले तिल और काले उड़द चढ़ाएं, काला कपड़ा भी उनको अर्पण करे, लोहा उनको अर्पण करे तथा उड़द की दाल की जो इमरती बनती है, जो जलेबी नुमा आकार की इमरती बनती है, वह शनिदेव की परम प्रिय मिठाई मानी जाती है। तो आप शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव को इमरती का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद या तो उस इमरती को शनिदेव के मंदिर में आप चढ़ा दे या फिर गरीबों में आप वितरण कर देवे। इसके बाद आप शनिदेव का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। वैसे तो शनिदेव का पूजन बहुत ही सरल माना जाता है। शनिदेव के पूजन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। और यदि आपके आसपास में शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आप शमी के वृक्ष का भी इस प्रकार पूजन अर्चन कर सकते हैं, या पीपल के वृक्ष में जाकर भी
आप इस प्रकार का पूजन अर्चन कर सकते हैं। अथवा आप काली रंग की जहां पर शिवलिंग है वहां पर भी शनिदेव के निमित्त यदि इन वस्तुओं को आप अर्पण कर देंगे तो शनिदेव उसको स्वीकार कर लेंगे। और यदि कोई मंदिर नहीं है तो पश्चिम दिशा में एक लोहे की मूर्ति शनिदेव की अपने घर में स्थापित करके, यानी प्रतीक स्वरूप लोहे की मूर्ति पत्रे के ऊपर शनिदेव की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन करें, उनको वस्तु चढ़ाएं और उसके बाद जब पूजन अर्चन हो जाए तो अगले दिन या फिर शाम के समय उन सब वस्तुओं को जल में प्रवाहित कर देवे। इस प्रकार आप शनिदेव का पूजन अर्चन करें और शनि जयंती यानी 30 मई 2022 सोमवार के दिन यदि आप शनिदेव की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी समस्त पीढ़ियों को, अपने समस्त पुत्रों को शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद यदि आप प्राप्त करवाना चाहते हैं तो आपको शनि जयंती के दिन काली गाय अथवा काले कुत्ते को एक रोटी के ऊपर सरसों का थोड़ा सा तेल लगा करके उसके ऊपर गुड़ रख करके यदि आप खिला देंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि काली गाय के अंदर भी समस्त देवी देवताओं का, नवग्रहों का निवास स्थान माना जाता है। इसी प्रकार काले कुत्ते को या काली गाय को शनि जयंती के दिन यदि आप सरसों के तेल लगा करके रोटी और गुड़ यदि खिला देंगे तो आप मानिएगा कि शनिदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करेंगे। साथ ही यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप शनि जयंती के दिन पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जला करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या जितनी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो उसके अनुसार जप करें और शनिदेव को नमन करें, उनको प्रणाम करें। लेकिन शनिदेव के निमित्त शनि जयंती के दिन कुछ न कुछ पुण्य कर्म अवश्य ही करना चाहिए। गरीब लोगों में, मजदूरों में शनिदेव का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए शनि जयंती के दिन गरीबों को, मजदूर लोगों को, जरूरतमंद लोगों को या भिखारियों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो इनको भोजन करवाए, इनको वस्त्र दान करे, जूते का दान करे, चप्पल का दान करे, काले कपड़े का दान करे, छाते का दान करे, तेल का दान करे, इमरती इनको अवश्य ही खिलाएं। इसी तरह शनि जयंती के दिन आप किसी भी प्रकार से कोई गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल न करें। इस दिन जितना हो सके आप सत्य बोले, यानी इस दिन झूठ आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दाढ़ी कटिंग या शेविंग आपको नहीं करवाना है, करना भी नहीं है। और शनि जयंती के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना नहीं चाहिए। किसी भी प्राणी को, जीव को इस दिन कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। शनिदेव का स्मरण करते हुए, शनिदेव का पूजन अर्चन करते हुए इस दिन यदि आप चाहें तो व्रत रखें, पूरे दिन व्रत रखें, शनिदेव के निमित्त व्रत रखें, सायंकाल के समय शनिदेव का विशेष पूजन अर्चन करें और शनिदेव को भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन करें, यानी एक समय भोजन करना चाहिए। और शनिदेव की जो परम प्रिय वस्तु होती है वो उड़द होती है। उड़द की दाल के आटे से जैसे इमरती बनती है और उड़द के जो है दही बड़े बनते हैं, उड़द की अन्य मिठाइयां भी बनती है। उन मिठाइयों का सेवन आपको शनि जयंती के दिन करना चाहिए और काले तिल का भी प्रयोग इस दिन आपको करना चाहिए। काले तिल से बनी वस्तुएं भी आप शनिदेव को अर्पण कर सकते हैं, स्वयं भी प्रसाद रूप में खा सकते हैं। शनिदेव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद अवश्य करें, जो वास्तव में गरीब है, दीनहीन है, उनकी सहायता आपको शनि जयंती के दिन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप वट सावित्री अमावस्या, शनि जयंती, सोमवती अमावस्या के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके
शनि जयंती का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।